सो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली टेरा लूना 2.0 यानी कि नए वाला टेरा लूना टोकन फाइनली आज लाइव हो चुका है। कमाल की बात है यार, इसकी लिस्टिंग जो हुई है वो $14 से ऊपर हुई है और इसने कुछ घंटों के अंदर $18 का ऑल टाइम हाई टच किया है। करेंटली काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है, अप्रॉक्स आप $7 के रेंज में आपको ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे यार एक काफ़ी बड़ा सवाल मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई इस नए वाले टोकन का हम क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। पुराने वाले लूना टोकन जो था, यानी कि करेंटली जो लूना क्लासिक है, इसने ऑल टाइम हाई जो है $119 का लगाया था और फिर $100 की रेंज भी ट्रेड हो रहा था क्रैश होने से पहले, बता रहा हूँ। और फिर सडनली जो क्रैश हुआ सबको पता है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये नया वाला लूना टोकन है ये उस रेंज में नहीं तो कम से कम इसके आधे, यानी कि $100 नहीं भी तो कम से कम $50 पहुंच पाएगा कुछ समय में। तो इसको हम समझेंगे, थोड़ा कुछ फंडामेंटल देखेंगे, बाकी कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्राइस कहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं और क्या अभी सही समय है इसको खरीदने का। उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ यार इस नए वाले टेरा लूना टोकन से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको जो चेंजेस क्या क्या हुए हैं, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो खरीदारी करते वक्त। पुराने वाले टेरा लूना का नाम पहले बदल दिया गया, अब उसका नाम हो चुका है टेरा लूना क्लासिक, और जो यूएसडी था उसका नाम भी यहाँ पे यूएसडी क्लासिक हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें नए वाले टेरा लूना में क्या चेंज है, तो यहाँ पे बता दूं जो लोगो है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से। आप पुराने वाले क्लासिक का लोगो देख सकते हैं, पहले ये था, और नया वाला लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है। और बाकी इसकी सप्लाई की बात करते हैं और आपको पता है 1 बिलियन टोटल इसकी सप्लाई दी गई है। अब इसमें भी कुछ चीज़ समझना है जो आगे हम बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें किस किस एक्सचेंज के ऊपर आपको अवेलेबल है, तो बता दूं अभी जो है मेजर एक्सचेंज पे तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी थोड़े मोड़े छोटे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, जैसे कि कूकॉइन, बिटफिनिक्स, बिटगेट, बिट्रू जैसे एक्सचेंज के ऊपर आपको ये कॉइन अवेलेबल है। आप जाके खरीदारी कर सकते हैं, कूकॉइन जैसे के ऊपर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। बड़े जो एक्सचेंज है जैसे कि Crypto.com, बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, वजीरएक्स, CoinDCX, वजीरएक्स, ये जो एक्सचेंज है ये भी आपको कुछ समय में हो सकता है एक्सचेंज लिस्ट कर ले अपने ऊपर। बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी आपको 2-3 दिन के अंदर लिस्ट कर लेंगे। तीसरा बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि भाई जो इनको एयर ड्रॉप नहीं मिला है उनका क्या होगा। तो देखो यार, एयर ड्रॉप मैक्सिमम लोगों को तो मिल चुका है। अगर आपके पास वॉलेट वगैरह में होगा तो आपको एयर ड्रॉप मिल चुका होगा नया टोकन का, क्लेम कर लेना। और बाकी जिनके पास वजीरएक्स या फिर किसी बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर था, तो 31 मई तक का समय, यानी कि 2 दिन का समय, घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में आराम से आपको एयर ड्रॉप मिल जाने वाला है, सिंपली आपको क्लेम कर लेना है। अब यहाँ पे यार कोई बड़ा सवाल निकल के आता है कि भाई इसकी प्राइस प्रिडिक्शन थोड़ा क्या कर सकते हैं। देखो यार, कुछ चीज़ समझो। सबसे पहले टोटल इससे सप्लाई समझो 1 बिलियन सप्लाई है टोटल इसकी जो सप्लाई है, और इसमें से लगभग 50% तो समझो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, पूरी तरह से लॉक है। शुरुआती पहले आपको बता दूं जो 1 बिलियन टोकन है जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 600 मिलियन के आसपास है, 650 मिलियन इसकी जो 1 बिलियन में से सर्कुलेशन में है। बाकी 300-350 मिलियन जो है वो आपको जो है कम्युनिटी पूल में जा चुके हैं ऑलरेडी, जो कि सर्कुलेशन नहीं है। यानी कि 1 बिलियन में से पहले जो है मार्केट सर्कुलेशन में है वो 650 मिलियन है। उन 650 मिलियन में से भी समझो कि 50% जो है वो लॉक इन पीरियड के अंदर है। यानी कि अगर किसी को एयर ड्रॉप के फॉर्म में मिला है या फिर जिसके पास भी है, वो उन्हें आने वाले कुछ समय तक बिल्कुल ना बेच सकता है ना कुछ कर सकता है, वो उनके पास ही रहेंगे लेकिन लॉक रहेंगे। और जो बचे हुए 50% है उनमें भी आपको लगभग क्लिफ पीरियड लगाया गया है। और मतलब मिला जुला के समझो कि इस 6.5 मिलियन में से लगभग 100 मिलियन ही ऑलरेडी 100 मिलियन बस जो है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, बाकी लॉक है और वेस्टिंग पीरियड के अंदर है। जिनके पास भी होगा वो धीरे धीरे अनलॉक होगा आने वाले 6 मंथ या फिर साल भर के बाद। उसके ऊपर ही बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, वीडियो है इसके ऊपर डिटेल में समझ लेना कि कैसे अनलॉकिंग पीरियड ये काम करने वाली है। तो ये समझ लो कि यार 1 बिलियन में से सिर्फ 100 मिलियन मार्केट में आपको एक्चुअल में ट्रेड के लिए अवेलेबल होंगे, बाकी सर्कुलेशन में तो है लेकिन वो लॉक में रहेंगे, यानी कि वो खरीद बेच नहीं सकते। अब यहाँ पे यार बात आती है कि आप इसके प्राइस प्रिडिक्शन से पहले इसका मार्केट कैप को थोड़ा समझो। पुराना वाला जो लूना टोकन था उसका टोटल मार्केट कैप 40 बिलियन का था क्रैश से पहले, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो क्रैश हुआ है उसके बाद सबसे नीचे बॉटम लगभग 6 मिलियन का इसका मार्केट कैप हो गया था क्रैश के बाद। उसके बाद थोड़ा पंप हुआ तो इसका मार्केट कैप थोड़ा रिकवर हुआ और लगभग 1.2 बिलियन का इसका मार्केट कैप जाके स्टेबल हो गया था। पुराना वाला लूना टोकन के बारे में बता रहा हूँ जो क्लासिक है। तो अब उम्मीद हम ये क्या कर सकते हैं कि करेंट जो नया टोकन है ये 40 बिलियन का मार्केट कैप तो टच नहीं करेगा, लेकिन क्या 4-5 बिलियन का ये मार्केट कैप तो टच कर ही लेगा, क्योंकि पुराना वाला लूना टोकन 40 बिलियन का था तो उस वक्त उसका स्टेबल करेंसी था, लोगों का विश्वास था, लोग उसमें फंड डाल रहे थे। लेकिन नया वाले टोकन में अभी लोगों का विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। मेजर जो भी इसके अंदर इन्वेस्टर आएंगे वो नए इन्वेस्टर आएंगे, या तो जिनको फर्क नहीं पड़ता, छोटे रिटेल इन्वेस्टर होंगे, या फिर वो होंगे जिनको पहली बार इसके बारे में पता चलेगा, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिनको तगड़ा झटका लग चुका है
लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो तो इसके अंदर मेरे हिसाब से दोबारा नहीं आएंगे। तो इसको वापस से विश्वास आने में इसके ऊपर लोगों का कि हाँ चलो जो हो गया अब ऐसा नहीं होगा, तो उसमें समय जरूर लगेगा। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में, अभी करेंटली जो नए वाले लूना टोकन का मार्केट कैप है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 800 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, यानी कि अभी 1 बिलियन भी नहीं है। और पुराने वाले लूना टोकन का 40 बिलियन का मार्केट कैप था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर इस साल के आखिर तक अगर 4-5 बिलियन का भी इसका मार्केट कैप हो जाता है, उम्मीद कर सकते हैं कि लूना टोकन ज़्यादा नहीं तो $50 के आसपास कहीं इसकी प्राइस जो है वो पहुंचने के चांस है। खैर आज लिस्ट हुआ है तो $18 का ऑल टाइम हाई टच जरूर हुआ है, लेकिन वापस अब नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैसे अभी बता दूं, बड़े एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट होगा, जैसे कि बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, crypto.com जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्ट होगा तो इनकी ट्रेडिंग वगैरह भी शुरू होगी, तो डेफिनेटली इसके अंदर फंड आना शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइम के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी प्राइस अच्छी जाएगी, क्योंकि लिस्टिंग ही देख सकते हैं $14 के आसपास हुआ है, करेंटली अपनी लिस्टिंग से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो $50 का मान सकते हैं कि साल के आखिर तक इसकी प्राइस पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट ईयर जब बुल रन वापस शुरू होगा या फिर बुल रन वापस शुरू होगा तो इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $50 के ऊपर ट्रेड हो रही होगी। ये एक मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी करेंटली इसका मार्केट कैप काफ़ी स्मॉल है, तो मार्केट कैप भी इसका बड़ा होगा। बड़े एक्सचेंज के ऊपर अभी लिस्ट नहीं हुआ है, किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तो ये सब जब पूरी तरह से होंगे तो डेफिनेटली इसके प्राइस ऊपर जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, थोड़ा विश्वास आने में इसके ऊपर समय लगेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि यार $50 टच नहीं कर पाएगा, ऐसा लगता है कि आपको? बताना कमेंट के अंदर। मेरे को लगता है टच कर लेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बिलियन की सप्लाई है जिसमें से 500 मिलियन, मतलब लिमिटेड टोकन होने के कारण इसकी प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। शुरुआत में बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मेरे को लगता है कि $50 आराम से टच करेगा आने वाले कुछ समय के अंदर। मेन जो चीज़ है इसकी जो क्लिफ पीरियड और वेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि लिमिटेड टोकन की सप्लाई है और एक्चुअल में इसका यूज केस है मार्केट के अंदर। इसके ऊपर काफ़ी सारे डैप्स बन रहे हैं और बड़े बड़े जो डेवलपर है वो वापस से इसके ऊपर आ चुके हैं, इसके चेन के ऊपर। बता दूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, तो पुराने वाले लूना टोकन के ऊपर जितने बड़े डेवलपर्स थे उनमें से बहुत सारे नए वापस इसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं इस नई चेन के ऊपर। तो चांसेस है, क्योंकि मार्केट यूज केस है, पुराना ब्रांड है, लोग का विश्वास था पहले, लेकिन क्रैश हुआ, इसके कारण थोड़ा विश्वास टूटा, लेकिन वापस हो सकता है रिकवरी करेगा, उसमें कोई बड़ी शक नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो ऐसा लगता है। और बाकी हाँ, ऐसे क्रिप्टो अपडेट के लिए बन रहे हैं। और बाकी आपको एयर ड्रॉप मिले कि नहीं मिले यार, कमेंट में जरूर बताना, कितने टोकन के एयर ड्रॉप मिले बताना कमेंट में। तब के इतना ही, बाकी ऐसे क्रिप्टो अपडेट बन रहा है आज के इतना ही। बाय बाय।